साल 2020 में जहां दुनिया एक और कोरोना महामारी से जूझती रही, वहीं आर्मेनिया और अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाग पर कब्जे को लेकर लंबे समय से चल रही जद्दोजहद के बाद ऐलान जंग कर दिया। 6 हफ्तों तक चली भीषण लड़ाई में दोनों तरफ से विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। नतीजतन कब्जे की इस लड़ाई में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लाखों ने विस्थापन का दंश झेला और अरबों की संपत्ति बर्बाद हो गई। हालांकि अंत में रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों देश संघर्ष विराम के लिए राजी हुए और जंग खत्म हुई। समझौते पर आशंका के बादल उस वक्त गहराने लगे जब आर्मेनिया ने युद्ध विराम को अस्थायी करार दिया। टर्की की शह पर अजरबैजान ने जीत का दावा किया। पूरे घटनाक्रम में सवाल भी उठे कि सच में जीत किसकी हुई, क्या युद्ध और युद्ध की वजह खत्म हो गई और रूस को बीच बचाव में क्या मिला। इस साल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और मध्य पूर्व के सबसे शक्तिशाली देश ईरान के बीच में भी भारी तनाव देखा गया। एक समय तो ऐसा आया जब लगा अमेरिका और ईरान के बीच बस जंग शुरू होने वाली है, लेकिन दोनों देशों ने समझदारी दिखाई और जंग टल गई। जंग की वजह थी अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी फौजी कमांडर का मारा जाना। इस साल 3 जनवरी को ईरान की कुछ फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई हमले में मार डाला। इस साल नवंबर में ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की भी हत्या कर दी गई। ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम के अगुवा फखरीजादे को तिरहान के नजदीक मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या के लिए ईरान ने अमेरिका के करीबी इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और बदला लेने का ऐलान किया। अमेरिका और ईरान में तनाव के बावजूद पिछले साल के मुकाबले मध्य पूर्व में इस साल शांति रही और कई बड़े बदलाव हुए, जैसे सालों की दुश्मनी भुलाकर इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात दोस्त बन गए। इजराइल ने बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ भी शांति समझौता किया। मध्य पूर्व में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात के बीच कथित तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की। इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस से खुफिया तौर पर मुलाकात की। इस साल साउथ और नॉर्थ कोरिया की सीमा पर भी तनावपूर्ण शांति बनी रही। पिछले साल ऐसा लग रहा था कि दोनों कोरियाई देश जल्द ही आपसी तनाव को खत्म कर दोस्ती की राह पर चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस साल जून में तब तनाव और बढ़ गया जब नॉर्थ कोरिया की सेना ने साउथ कोरिया से डिप्लोमेटिक रिश्तों को आगे बढ़ाने और बातचीत के लिए सीमा पर बनाए गए संयुक्त लाइजनिंग ऑफिस को बम से उड़ा दिया, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। हालांकि उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने जहां एक बार फिर दक्षिण कोरिया को तबाह करने की धमकी दी, वहीं दक्षिण कोरिया भी साल भर अमेरिका के साथ अपनी सैन्य ताकत परखता हुआ नजर आया।